अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एट द रेट ऑफ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 3 जनवरी फ्राइडे है और आपके सामने फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज और RSI मैंने लगाया हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर गोल्ड को सेल करना चाहिए, और एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और TP कहाँ पर आएगा, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और बाकी अगर कमेंट कर दें, लाइक कर दें तो इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाएगी, बाकी आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अच्छा ट्रेडर्स, यहाँ पे ये गोल्ड की जो 30 मिनट्स की कैंडल्स हैं सारी, और 50 का मूविंग एवरेज और RSI है। और यहाँ पे देखें कि जितनी भी 30 मिनट्स की कैंडल्स हैं गोल्ड की, वो 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2650.27। ठीक है, 2650.27 बड़ी परफेक्ट प्राइस है कि 2650 के करीब से आप गोल्ड को बाय करें। अगर ये क्योंकि ये देखें ना, 50 के मूविंग एवरेज पे गोल्ड इसको बना सकता है नीचे सपोर्ट, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। आगे चल के आप मज़ीद इसको कुछ ज़रा चेक करते हैं। तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश है, हर डिप से गोल्ड को बाय करना है आपने। और अगर हम RSI को देखते हैं, RSI भी 55.57 पर है, तो RSI के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश है, क्योंकि 50 के ऊपर RSI बुलिश कंसीडर करते हैं। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है फ्राइडे को। गोल्ड की USD ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, प्रीवियस 48.4 और फोरकास्ट 48.2, यानी कि पिछला है ना 48.4 है और ये 48.2 है। तो फोरकास्ट के हिसाब से ये जो उन्होंने फोरकास्ट की, अगर एक्चुअल प्राइस यहाँ पे आती है इसी हिसाब से, तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट होगी। डॉलर डाउन और गोल्ड अप जा सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं MACD को अप्लाई करता हूँ गोल्ड के मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस पर, इसने ऊपर एक डेथ क्रॉस बनाया, ज़ीरो लाइन के ये ऊपर है, ये परफेक्ट है। और नीचे आ रहा है यहाँ पे हमारा गोल्ड, हिस्टोग्राम भी ज़ीरो लाइन के नीचे है। लेकिन क्योंकि 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश है, RSI के हिसाब से बुलिश है, तो अगर ये डाउन आता है तो हमने डिप से बाय करना है, सेल नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सुपर ट्रेंड को लगाता हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो भी बुलिश का ही सिग्नल है। ये देखें, सुपर ट्रेंड के हिसाब से 2652.98 है। देखिए ना, 2650 आ रहा था 50 का मूविंग एवरेज, ये 2652 है, 52.98 कि 2652.98 से गोल्ड को बाय करें। सिर्फ एक पैराबोलिक सार ने सेल का सिग्नल दिया है। ये डॉट्स ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं। पैराबोलिक सार के हिसाब से 2664.72 से सेल करें, लेकिन सेल बनता नहीं है। क्योंकि अगर मैं ATR को देखता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। ग्रीन लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर हैं। इसकी प्राइस चेक करते हैं तो हाँ, ये देखें ना, 2651.86 आ रहा है। तो 2650 का जो जोन है ना, ये बाइंग जोन है। यहाँ पे अगर पिछला, यानी कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, मैं सफ़र में था, बिजी था। 2 जनवरी कल गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2633 पे, 33.76। हाई देखें 2660 है, 60.42, और लो है 2630.98। यानी कि मार्केट जब ओपन हुई तो हल्का सा डाउन गई और उसने ऊपर ही 2660.42 और क्लोजिंग भी करीब ही दी 2657, यानी कि बुलिश मोमेंटम बड़ा क्लियरली था। अब 2660.42 कल का हाई है
और आज 3 दिसंबर गोल्ड ऑलरेडी 2665 पॉइंट एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसने क्लोजिंग पिछले हाई के बिल्कुल करीब दी थी। 2660 का हाई था और 2657 पे गोल्ड क्लोज हुआ था। बुलिश मोमेंटम बड़ा क्लियरली था और वैसा ही हुआ और गोल्ड ने हाई लगाया 2665.09। अच्छा, ये आज का हाई है। पिछले डे का जो 2660 का हाई है गोल्ड आज 3 जनवरी को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और ये भी बुलिश का साइन है कि गोल्ड बुलिश होगा। ट्रेडर्स, मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में ये USD 10 ईयर्स ये बॉन्ड होते हैं US के 1 डे के टाइम फ्रेम में, ये मैं आपको दिखाता रहा हूँ कि उस वक्त US 10 ईयर बॉन्ड ये यहाँ पे सेल के जोन में था और गोल्ड हमारा जो है ना वो 2600 से लेके 2610 की रेंज में था। और मैं आपको बताता रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये देखें 1 डे का टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम में USD 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये सेल के जोन में और इसने डाउन आना है। और ये US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जब डाउन आता है तो गोल्ड डेफिनेटली ऊपर जाता है, क्योंकि US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और जब इसमें से इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो वो गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पे यूज़ करते हुए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड पंप करता है। जियो पॉलिटिकल स्नैरियो के हिसाब से भी गोल्ड ऊपर जाएगा और US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड जो है बड़े टाइम फ्रेम में ये सेल के जोन से नीचे आ रहा है। तो डेफिनेटली गोल्ड बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश ही है। हर डिप से बाय आपको फ़ायदा देगा, सेल नुकसान देगा, सेल नहीं करना। और यहाँ पर अगर मैं गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए, तो ये सारी कैंडल्स को स्टडी करने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न में ये एक बुलिश इनगल्फिंग थी, यानी कि इन तमाम कैंडल्स में यहाँ पर ये एक बुलिश इनगल्फिंग थी। अब हमने क्योंकि बाय का देखना है तो बुलिश इनगल्फिंग के बाद मैंने देखना है कि कौन सी कैंडल ने मैक्सिमम नीचे डिप लगाया नीचे, तो वो ये वाली कैंडल है, ठीक है ना। यानी कि बुलिश इनगल्फिंग के बाद ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद इस कैंडल का लो नहीं है, इस कैंडल का लो ये वाली विक को पकड़ना है हमने और ये आ रहा है 2645.19 2645.19। तो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन फिबोनाची की रिट्रेसमेंट और सारी मैथमेटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से 2645, क्योंकि ऊपर का हम सेपरेट छोड़ेंगे, ये टर्निंग पॉइंट है और ये SL है। बस 2645 के SL के साथ गोल्ड को बाय कर लें, डिप से बाय करें। देखें ना, अब मैं 50 पिप्स का SL रखता हूँ तो 2645 के ऊपर वही 2650 आ रहा है और पीछे मैंने आपको 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस भी दिखाई, वो भी 2650 पे थी। सुपर ट्रेंड 2652 पे था। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 2651-52 पे था। तो 2650 से लेके 2652 ये हमारा बाइंग जोन है और SL बन रहा है 2645, ये मस्ट है। अगर गोल्ड ने 2645 को ब्रेक किया ना तो फिर ये डाउन चला जाएगा, ठीक है, तो SL हिट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज TP की ज़रूरत नहीं है। 2645 के SL के साथ गोल्ड को बाय करते रहें, ये अपना हायर हाई बनाएगा, क्योंकि US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 1 डे के टाइम फ्रेम में सेल के जोन में से डाउन आ रहा है और बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड बुलिश है। तो बस आप ये ज़हन में रखें कि 2645 आज का टर्निंग पॉइंट गोल्ड अगर ब्रेक नहीं ना करता तो नीचे से आपने बाय करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे मेरी वीडियोस बनी हुई हैं जहाँ पे आपको बुलिश सिग्नल मिले। 4 वीडियो हैं यार, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, वो देख लें। उस हिसाब से आपको एंट्री लेने में किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी कोई भी अगर कोई इसमें ऐसी चीज़ होती है मॉडिफिकेशन की, मुझे लगता है जो भी, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।